हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और एक्सरसाइज है हमारी 1.2। क्वेश्चन जो है वो थर्ड और फोर्थ कराने वाली हूँ। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी किया था, जिसमें कि हमें जो फैक्टराइजेशन करने हैं उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं, तो उन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और सेकंड थिंग, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दैट मीन्स कि सबसे पहले छोटा, फिर उसे बड़ा, फिर उसे बड़ा। तो दो ये कंडीशन अप्लाई करके फैक्टराइजेशन करना होता है हमें, तो वो ही हमें यहाँ पर करना है। और उसके बाद फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ वो भी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 हमारे पास है 12। इसके फैक्टर हम करते हैं। 2 6 12, 2 3 एंड 3 1 3। तो इनके फैक्टर हुए 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ये दोनों ही नंबर 2 एंड 3 जो है वो प्राइम नंबर्स है, इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ इसका। अब हमें 15 का निकालना है। ये 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 1 5। तो यहाँ पे हुआ 3 इंटू में 5। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 21। 21 भी 3 7 21 एंड 7 1 7। तो ये 3 एंड 7। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 आ रहा है ये। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा और एलसीएम जो होगा 2 टाइम्स 2 है। फिर ये जो तीनों हैं इसके जगह सिर्फ हम 1 टाइम लिखेंगे, फिर 5 और फिर 7। अब इनको मल्टीप्लाई करके 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420। तो ये जो है एलसीएम आ गया है। यही दोनों हमारे आंसर्स थे, हमें एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास 17 है। 17 अपनी ही टेबल में जाता है, तो 17 इंटू में 1। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 23 है। 23 भी सिर्फ अपनी ही टेबल में जाता है, 23 इंटू में 1। फिर उसके बाद है हमारे पास 29। ये भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो 29। तो इनमें एचसीएफ कुछ भी नहीं है कॉमन, तो हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। और एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 इंटू 23 इंटू में 29। तीनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आता है 11,033,339। ये जो है एलसीएम है और ये एचसीएफ है। ये हमारे आंसर्स है। क्योंकि 17 जो है वो किसी टेबल में नहीं आता, 17 1 17, ये प्राइम नंबर है 17। ऐसे 23 है, ऐसे 29 है, ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ 1 आया। और एलसीएम जो है इन तीनों को ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अब जो थर्ड पार्ट है वो है 8 9 एंड 25। अब यहाँ पे देखते हैं 8 को हम कैसे लिख सकते हैं। 2 4 8, 2 2 4। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3, ये 2 एक्स्ट्रा लिख दिया हमने। अब है हमारे पास 9, 3 3 9। तो यहाँ पर भी 3 इंटू 3। 25 का देखेंगे, 5 इंटू 5 25। तो ये भी 5 इंटू 5। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। और एलसीएम में हमें ये सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 5 इंटू 5। अब इन सबको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1800। तो इस तरह से हमारा जो एलसीएम आ गया है वो 1800 आ गया है।
और HCF यहाँ पर हमारे पास 1 रहेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड में सिर्फ ये तीनों ही पार्ट थे जो हमारे हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव दैट HCF जो है इन दो नंबर का वो 9 है, फाइंड LCM वो भी इन दो नंबर का, इन दोनों नंबर का ही हमें LCM निकालना है। HCF हमें दिया गया है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हमने क्वेश्चन सेकंड में वेरीफाई भी किया था। जो LCM होता है इनटू में HCF वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब दोनों नंबर सेम है, इन दोनों का ही HCF हमें दिया गया है और इन दोनों का ही LCM हमें निकालना है। तो LCM हम यहाँ एज सच रखते हैं और HCF की जगह 9 रखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों के प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये 9 जो है इधर ले आते हैं, 306 इंटू में 657, 9 से हो जाएगा ये 9 3 ज़ा 27 एंड 3 बचता है 36, 9 4 ज़ा 36। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 22338। ये हमारा नंबर आ गया है। तो LCM जो है हमारे पास ये आ गया है। हमें जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें HCF दिया गया है 9 और LCM हमने निकाल लिया। इसी तरह से हम HCF भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं इफ़ हमारे पास LCM हो। LCM की वैल्यू नीचे ला के दोनों नंबर के और उसको डिवाइड करके हमारे पास HCF आ सकता है। तो इस तरह से हम LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं। बाकायदा हमारे पास दोनों में से सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, या तो LCM होना चाहिए या HCF होना चाहिए। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।